डॉक्टर शशिकांत सिंह, बीए फोर्थ सेमेस्टर, प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कर व्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कर व्यवस्था के बारे में जानकारी हमको वैदिक ग्रंथों से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, आपस्तम्भ धर्मसूत्र से और विभिन्न कालों के साहित्यिक ग्रंथों तथा अभिलेखों से मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों की चर्चा की गई है, जिन्हें सप्तांग कहा गया है। इस सप्तांग में कोश की भी चर्चा है। कोश राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। पूरे राज्य की व्यवस्था, उसका व्यय इसी कोश पर आधारित था। मनु ने भी राज्य के महत्वपूर्ण अंगों में कोश की चर्चा की है। महाभारत में उल्लेख मिलता है और भीष्म कहते हैं कि राजा के लिए कोश और सेना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना कोश के सेना का संचालन नहीं होता और बिना सेना के राज्य में धर्म के पालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और राज्य में अगर धर्म का पालन नहीं है तो फिर कर व्यवस्था हमें समुचित रूप से दिखाई नहीं देगी। ऐसी स्थिति में कोश और सेना पर विशेष बल दिया गया है। अगर हम ग्रंथों पर दृष्टिपात करें तो हमें कर लगाने की आवश्यकता पर सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब प्राचीन काल में राज्य का उदय हुआ, राजा का चुनाव हुआ, तो राजा के चुनाव के साथ ही साथ राज्य के संचालन के लिए जो है खर्च की आवश्यकता पड़ी। ऐसी स्थिति में कर का प्रावधान किया गया होगा। राजा जो प्रजा की सेवा करता था, उसके बदले में उसे वेतन के रूप में कर की प्राप्ति होती थी। मनु के अनुसार राजा धान्य लेकर प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा राजा जो कर लेने के बाद भी प्रजा की समुचित देखभाल नहीं करता, वह नरक का भागी बनता है। राजा को सेना रखनी पड़ती थी, प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में कर लगाना आवश्यक था। हमें उल्लेख मिलता है कि कभी कभी अर्थदंड भी लगाया जाता था और अर्थदंड भी राजकोष की आय का एक साधन था। यह अर्थदंड जैसे आपस में जो छोटे छोटे अपराध होते थे, आपस में गाली गलौज कर लेना या किसी के खेत को चरा लेना, इसमें छोटे छोटे कम राशि में अर्थदंड लगाए जाते थे। यह भी राजकोष की आय का एक साधन था। राजा को राज्य की समृद्धि के लिए व्यापारिक सुविधाएं जुटानी होती थीं। इन व्यापारिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए उन्हें कर लगाना पड़ता था। व्यापारिक सुविधाएं जैसे पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण कर लेना। हमें जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शनवाद के पुनर्निर्माण की चर्चा मिलती है, जिसे राजकोष के खर्च से पुनर्निर्मित किया गया। आकस्मिक संकटों को टालने के लिए भी कर लगाना पड़ता था। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, जैसे अत्यधिक वर्षा हो गई या अकाल पड़ गया या कोई महामारी आ गई। हम कोरोना महामारी की चर्चा करना चाहेंगे इस समय। मोदी केयर्स फंड में तमाम उद्योगपति
नौकरी पेशा लोग और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है अपनी क्षमता के हिसाब से दान दे रहे हैं, जिससे इस देश के जनता की सेवा की जा सके। यह तत्कालीन स्थिति का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण है। यही स्थिति जो है प्राचीन काल में भी रही होगी। और हम ये कह लें प्राचीन काल क्या, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या आने वाला काल, जब भी किसी व्यवस्था की हम स्थापना करेंगे हमें कर की कल्पना करनी ही पड़ेगी। हम अगर कर की प्राचीनता पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे ऋग्वैदिक काल में भी कर था, सिंधु सभ्यता में भी कर व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। जाहिर सी बात है यह अन्न जो है कृषकों से एक निश्चित मात्रा में लिया गया होगा। वैदिक काल में भाग, भोग और बल जैसे करों की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में राज्य का विस्तार हुआ, कृषि भूमि बढ़ी, नगरों का निर्माण हुआ। ऐसी स्थिति में एक व्यापक कर व्यवस्था सामने आई। अब हम यह देखेंगे कि जो कर के सिद्धांत हैं इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। कर लगाने का सिद्धांत, कर वसूलने का सिद्धांत और कर में छूट का सिद्धांत। कर लगाने के संबंध में अगर हम कहें तो हमें यह कहना पड़ेगा साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर कि राजा लाभ की वृत्ति से या लोभ की वृत्ति से कर नहीं लगाता, न ही उसे ऐसा करना चाहिए, या इससे जनता का अनुचित शोषण होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे यदि गाय से ज्यादा मात्रा में दूध निकाल लिया जाए तो उसका बछड़ा निर्बल हो जाता है और आने वाले समय में वह अधिक भार वहन करने की स्थिति में नहीं रह पाता। या गाय से जब बछड़ा दूध पीता है तो वह थन को नहीं काटता, बल्कि उतना ही दूध पीता है जितना कि उसका पेट भर जाए। इसे हम एक और उदाहरण द्वारा समझेंगे। राजा को मधुमक्खी की वृत्ति से कर वसूलना चाहिए। जैसे मधुमक्खी बिना वृक्षों को कष्ट पहुंचाए मधु एकत्र कर लेती है, उसी तरह से जनता को बिना कष्ट पहुंचाए राजा कर एकत्रित कर सकता है। कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि उत्पादक को यह अनुभूति न हो कि उसे ज्यादा कर देना पड़ रहा है, और यह कर उसे उत्पादन की लागत पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कर लाभ पर लगाना चाहिए। इससे वह कष्ट की स्थिति में नहीं आ पाता। कर लगाने के लिए हम यह देखते हैं कि विपत्ति काल में भी अतिरिक्त कर लगाया जाता था और यह जनता स्वेच्छा से देने के लिए तैयार होती थी। तो यह कर लगाने की स्थिति थी। अब कर वसूलने की क्या स्थिति थी? जैसे दक्षिण भारत के अभिलेखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो भी कर नहीं दे पाता था उससे उसकी भूमि लेकर बेच दी जाती थी और उससे जो आय हो जाती थी वह कर के रूप में राजकोष में जमा कर लिया जाता था। या करदाता को 3 महीने का समय दिया जाता था, फिर भी अगर वह कर नहीं दे पाता था तो विशेष परिस्थितियों में 2 महीने का और समय दिया जाता था ताकि वह कर जमा कर सके। कर पर ब्याज लेने का भी प्रावधान मिलता है। ऐसी स्थिति में हम कर वसूलने की अत्यंत सरल नीति तथा करदाता को
कर देते समय कष्ट की अनुभूति न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। अब हम कर के तीसरे सिद्धांत, कर में छूट की चर्चा करेंगे। ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जो राज्य के अस्तित्व के लिए आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं, जैसे शस्त्र हैं, कवच है, धातु है, रत्न है या पशु हैं, उन पर कर नहीं लगाना चाहिए। अथवा विद्वान ब्राह्मण हैं सभी वर्णों की स्त्रियां हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, विद्यार्थी हैं, तपस्वी हैं, उन पर कर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा आपस्तम्भ धर्मसूत्र में उल्लेख मिलता है। तथा उस भूमि पर भी हमें कर नहीं लगाना चाहिए जो बंजर भूमि है तथा श्रमिक अपनी मेहनत से उसमें उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, फिर हम उसको दृष्टिपात करते हुए उस पर धीरे धीरे कर लगाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते हैं। यह स्थिति 5 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए। या कोई ऐसा गांव है जिसमें प्रत्येक घर के लोग सैनिक हों, ऐसे गांव को कर मुक्त कर देना चाहिए। मंदिर जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, वह मंदिर भी कर मुक्त होना चाहिए। अथवा मंदिरों के आय में अगर वृद्धि हो रही है तो धीरे धीरे कर लगाकर उस आय में हमें जो है वृद्धि करनी चाहिए। कभी कभी राजा अपनी विशेष अनुकंपा से भी कर लगाता था, जैसे अशोक ने लुम्बिनी में कर को माफ किया था, क्योंकि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म को उसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो यह जो है कर लगाने की स्थिति थी। अब हम कर के प्रकारों की चर्चा करेंगे। अभिलेख तथा साहित्यिक ग्रंथों में हमें विभिन्न प्रकार के करों की चर्चा मिलती है, जैसे भाग, भोग, बलि, धान्य, हिरण्य, उपरिकर, उद्रंग, उदक भाग जैसे महत्वपूर्ण कर हैं। इसमें भाग कृषकों से लिया जाने वाला कर था, जो उपज का 1/6 होता था। भोग राजा को प्रजा की सेवा के बदले जो अंश मिलता था उसे भोग कहते थे। बल जो था राजा को ही प्राप्त होता था, यह उपहार कर था। धान्य विशेष प्रकार के अनाजों पर लिया जाने वाला कर था। हिरण्य नगद कर था। ऊपरी कर और उद्रंग अस्थाई और अस्थाई कृषकों से विशेष परिस्थितियों में वसूल किया जाता था। और उदक भाग सिंचाई कर था। इस तरह से हम देखते हैं कि इन करों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे कर थे, जैसे प्रवण कर, जिसे हम चुंगी कर कहते हैं। ये छोटे छोटे व्यापारियों से वसूला जाता था जो सामान खरीदते थे और बेचते थे। इनकी कर की वसूली के लिए शुल्काध्यक्ष नामक एक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी व्यापारी अपने सामान को छुपाने का प्रयास करते थे तो उन्हें अतिरिक्त रूप से अर्थदंड लगाकर वसूल किया जाता था। हमें सड़क कर की चर्चा मिलती है। आबकारी कर, शराब के उत्पादन पर जो कर लगाया जाता था उसे आबकारी कर कहा जाता था। यह कीमत का 5% लगाया जाता था। नमक और धातुओं पर भी कर लगाया जाता था। पशु कर लगता था, क्योंकि कृषि व्यवस्था के साथ साथ जो है पशुपालन भी राज्य की आय का प्रमुख अंग था। अतः पशुओं की देखभाल, उनकी चिकित्सा भी राजा का दायित्व था। ऐसी स्थिति में पशुओं पर भी कर लगाया जाता था। बेगार या भ्रष्ट की भी चर्चा मिलती है। कभी कभी श्रमिक
कर्मचारियों के साथ उनका सामान ढोते थे अथवा सार्वजनिक उपयोग की चीजों जैसे सड़क का निर्माण, कुएं का निर्माण अथवा बांध का निर्माण भी उनको जो है करना पड़ता था, जो शुल्क मुक्त होता था। जल कर की भी चर्चा मिलती है, जैसे नहर, तालाब और कुएं राजा बनवाता था, सिंचाई के साधन को विकसित करता था तो वह जल कर लेता था। भूमि अथवा भवन कर की भी चर्चा मिलती है। यह कर जो है मंदिर व्यवस्था के लिए लगाया जाता था और किसी विशेष अवसर पर इसे वसूल किया जाता था, जैसे कि जिसका जितना बड़ा भवन होता था उसे उतना ही ज्यादा यह कर देना पड़ता था। हमें आकस्मिक करों की भी चर्चा मिलती है। कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि जब राज्य पर कोई सेना चढ़ाई करे तो राजा आकस्मिक रूप से जनता से कर वसूल सकता था और जनता को उसे सहर्ष देना चाहिए। या राजा कहीं सैनिक अभियान पे जा रहा है और कहीं रात्रि प्रवास करना है तो उस गांव के लोगों को पूरी सेना का खर्च उठाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ राजा ने एक समुचित कोष का निर्माण किया और कर व्यवस्था के द्वारा जो है उसे समृद्ध करने का प्रयास किया ताकि राजा और प्रजा दोनों की रक्षा हो सके, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।